कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। भारत सरकार तिलहन के उत्पादन को बढ़ाकर खाद्य तेलों के इंपोर्ट बिल को घटाना चाहती है, लेकिन ऑयल सीड्स के MSP से नीचे दामों से किसान खुश नहीं है। इसका ताजा उदाहरण सोयाबीन है। सरकार ने सोयाबीन की खरीद में अब कुछ रियायत दी है, बावजूद इसके मंडी भाव MSP से नीचे हैं। खरीफ मूंगफली की फसल भी MSP से नीचे बिक रही है। किसानों को भय है कि यही हाल आगे चलकर सरसों का न हो जाए। दूसरी ओर खाद्य तेलों के भावों के दबने से इंडस्ट्री भी दबाव में है। किस दबाव में भारतीय तेल तिलहन मार्केट इन दिनों, इस पर हम बात करेंगे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के चेयरमैन सुरेश नागपाल से। मेरा नाम है कमल शर्मा। सुरेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, सोयाबीन और मूंगफली MSP से नीचे बिक रही है मंडियों में। सरसों लगभग MSP के करीब करीब है इन दिनों। तो ऐसे में जब MSP से नीचे तिलहन बिकती है तो किसानों का मनोबल टूटता है। कैसे किसानों का मनोबल ऊंचा रहे कि हमारा खाद्य तेल इंपोर्ट बिल घटे? देखिए सर, MSP से नीचे बिक रहा है सीड सोयाबीन का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास सोयाबीन DOC में 18, सोयाबीन सीड में 18% तेल होता है और 82% इसमें DOC आती है। हमारे पास DOC का निपटान नहीं है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है। DOC काफी सस्ती है, हमारा एक्सपोर्ट का कोई भी जो है पैरिटी नहीं बन रही है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारी जो मंडियों में है अभी सोया सीड कम चल रहा है। और दूसरा, नेफेड जो खरीदारी कर रही है वो अभी पूरी स्पीड नहीं पकड़ी है। अभी तक मैं समझता हूँ 2 लाख टन के आसपास का आंकड़ा आ रहा है कि 2 लाख टन सोयाबीन सीड जो है गवर्नमेंट ने खरीदा है। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। और सर, मूंगफली के भी प्राइस MSP से नीचे हैं। मूंगफली के प्राइस भी नीचे हैं। मूंगफली की इस बार बहुत बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है हमारी। और थोड़ा सा जहां तक मैं समझता हूँ कि जो मूंगफली दाना हमारा एक्सपोर्ट होता था उसमें थोड़ी कटौती हुई है। थोड़ा दाना हमारा कम एक्सपोर्ट हुआ है, उस वजह से बाहर से जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो पूरी नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा MSP से नीचे बिक रहा है। पर मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ये ठीक हो जाएगा सर। मूंगफली में ज्यादा इशू नहीं रहेगा। पर नागपाल जी, अभी आपने कहा कि मूंगफली मूंगफली में बढ़ की रहा है। फसल, आपने कहा कि मूंगफली की फसल ज्यादा हुई। सर, ज्यादा हम्म। हो तो भी दिक्कत है, कम हो तो भी दिक्कत है। फिर किसान क्या करे? देखो सर, ज्यादा हो तो दिक्कत नहीं है, कम हो तो दिक्कत है। पर कहीं ना कहीं हमें इसका वो ढूंढना पड़ेगा कि हमें कहाँ इसको बढ़ाना है। हमारा तेल का एक्सपोर्ट, कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बढ़ा है मूंगफली का। अब थोड़ा सा अगर हमारा दाने का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं MSP के बराबर ग्राउंडनट तो बिकने लगेगा सर। सोया सीड और सोया DOC एक बहुत बड़ा हमारे लिए आज इशू बना हुआ है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। सोयाबीन जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा हमारा DOC, उसमें दिक्कत आ रही है। और DOC के एक्सपोर्ट के लिए हमने काफी टाइम से, देखो, गवर्नमेंट ने 20% ड्यूटी बढ़ाकर तेल को तो एक लेवल पे ले आया, लेकिन DOC का कहीं भी कोई निपटान होने का रास्ता नहीं बन रहा है। DDGS से कैसा हमारा उसमें आ गया है, जो कि हमारी जो DOC सोया की मार्केट को था पूरा तहस नहस कर दिया उसने। RBD जो राइस ब्रांड की DOC भी एक्सपोर्ट हमारा बैन है। अगर हमारा उसका राइस ब्रांड का DROB भी एक्सपोर्ट खुल जाए तो इससे भी थोड़ा फायदा मिलेगा हमारे को। अभी हमारे को जो चैलेंज है वो सोया DOC जो हमारा 50-60 लाख टन का साल का खपत था, उसमें 10 लाख टन के करीब DDGS घुस गया है। बाकी आपका राइस ब्रांड का DOC घुस गया है। अगर राइस ब्रांड DOC एक्सपोर्ट होने लगेगा तो कहीं ना कहीं हमें इससे थोड़ा सा गैप मिलेगा और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जहां तक एक्सपोर्ट के इंसेंटिव की बात है, गवर्नमेंट से भी 1-2 बार बातचीत हुई है। जैसे तो एक WTO की कुछ ट्रीटीज हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता। तो मेरा इसमें छोटा सा एक सुझाव है गवर्नमेंट को आपके माध्यम से कि
एक तो इनको जितना हो सके अगले 3 महीने 15 से 20 लाख टन, 15 लाख टन के आसपास, 15 लाख टन सोया सीड एमएसपी पे खरीदना चाहिए। और उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट को, अभी किसानों को बहुत ज्यादा पता नहीं है तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, सब कुछ इस तरह से करना चाहिए कि किसान तक वो बात पहुंचे। और दूसरा, जो डीओसी हमारी निकल रही है, अब क्या है कि अगर हमारा 4892 रुपए का हमारा इसका एमएसपी है, जी बाजार में मंडियों में 4300 रुपये बिक रहा है। 4300 भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 4300 4400, क्योंकि अभी भी हमारे प्लांट पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रहे हैं। क्रशिंग नहीं हो रही है। क्रशिंग इसलिए नहीं हो रही है कि डीओसी का निपटान नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ अपनी एजेंसीज के द्वारा, डब्ल्यूटीओ की टीटी में हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं दे सकते, अगर गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज के द्वारा, एमएमटीसी, एसटीसी, नेफेड, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा प्लांटों से डीओसी खरीदे और उसके बाद एक्सपोर्ट हाउसेस को, जो हमारा डीओसी एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बिड करके या जैसे भी करके बाहर मैच कराकर इस डीओसी का निपटान करें, तो मैं समझता हूं एक अच्छा हमें वो मिल सकता है। हमारे प्लांट भी पूरे साल चलेंगे और हमारा किसान को एमएसपी भी मिलेगा। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपके माध्यम से। जी नागपाल जी, खबरें आ रही है कि दिसंबर में खाने के तेलों के भाव 9% तक घटेंगे। क्या क्या वजह आप मानते हैं, और इससे घरेलू तेल इंडस्ट्री पर कोई दबाव होगा या पैरिटी में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या हालत होगी? देखो जी, मुझे हाल फिलहाल में कोई 10 रुपए किलो का मंदा नजर नहीं आ रहा है। अगर 9% की मंदे की बात सोच रहे हैं, मुझे कोई ऐसा मंदा नहीं दिख रहा है आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी तक हमारी सरसों जो नेफेड बेच रही है, नेफेड ने खुले दिल से माल बेचा है। नेफेड जो सरसों बेच रही है, उस सरसों की जो पैरिटी है, आज हम 3 रुपए किलो लॉस में हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मिले ये भी बंद होने लगेंगे, क्योंकि खल जो हमारी 2800 से थी वो 2300 रुपये आ गई है। डीओसी 16,500 रुपये हो गई है मस्टर्ड की। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेल के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। तेल में ऐसी कोई बड़ी मंदी नहीं धार रहे हैं। अगर विदेशों में कोई बाजार मंदे आते हैं तो बेशक तेजी मंदा आ जाए, अदरवाइज कोई लोकल मार्केट को देखते हुए सरसों की हमारी डिमांड एंड सप्लाई बराबर बनी हुई है। अभी भी 13.5 लाख टन हमारा किसानों के पास, 9.5 लाख टन, चार आज ये डाटा रिलीज हुआ है कार्ड की तरफ से, 9.5 लाख टन किसानों के पास है, 4 लाख टन प्लांटों के पास है। और उसके बाद जो आपका 14.5 लाख टन आज भी हैफेड के पास स्टॉक, नेफेड के पास और हैफेड के पास पड़ा हुआ है। तो जी डिमांड एंड सप्लाई 3 महीने हमारे पास बाकी है। सरसों इस बार बिजाई थोड़ा लेट हुई है, तो पिछेती होगी। पहले 15 फरवरी से अराइवल्स हमारी शुरू हो जाती हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार 15 दिन लेट होगी। तो हमारे पास 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इन 3 महीने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और इसकी पिराई आराम से हो सकती जी। इंडोनेशिया ने जनवरी से बायोडीजल में 40% पाम ऑयल मिक्सिंग को अनिवार्य करने का फैसला किया है। सबसे सस्ते माने जाने वाले तेल पाम ऑयल की उपलब्धता और कीमत पर क्या असर होगा, और दूसरे तेल इससे कितने प्रभावित होंगे, यानी उपभोक्ता पर भावों का कितना दबाव होगा? क्या मानते हैं आप सर? देखिए सर, पिछले 1.5-2 महीने से पाम ऑयलिंग सोयाबीन से 6 से 7 रुपए किलो, सरसों से भी 5-6 रुपए किलो ऊपर बिक रहा है। जी जी जी। उसकी वजह यही है कि इंडोनेशिया ने $62 की अपनी ड्यूटी लगा दी है वहां से एक्सपोर्ट के ऊपर, और साथ में एक 40% मैंडेट बायोडीजल के लिए कर दिया है। लेकिन एक चीज और है, इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने एक चीज और भी कराई है कि उन्होंने पाम की खेती के लिए बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया है, और उसमें उसको प्रोडक्शन बढ़ाकर नंबर 1 आने के लिए उनकी कोशिश की जा रही है। अगर वो 40% करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और ये तो मैच हो जाएगा सर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 40% का मैंडेट उन्होंने आज से 2 महीने पहले दे दिया था, तो वो धीरे धीरे सारा प्राइस में अकोमोडेट हो चुका है ऑलरेडी। जी और पाम जो है वो उससे महंगा हो चुका है। जी। और सर, अर्जेंटीना और ब्राजील में सोयाबीन की फसल काफी अच्छी बताई जा रही है। क्या इससे सोया तेल की बढ़ने वाली सप्लाई हमारे घरेलू तेल बाजार को भी कोई प्रभावित करेगी, या हम सस्ता सोया ऑयल इंपोर्ट अधिक कर पाएंगे? ब्राजील और अर्जेंटीना की जो सप्लाईज हैं थोड़ा सा बढ़ रही है, लेकिन साथ में उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। बहुत बड़ा कोई फर्क आने वाला मुझे नहीं दिख रहा है नियर बाई महीने 2 महीने आगे में। स्टेबल रहेगी मार्केट, ना कोई बहुत बड़ा मंदा दिख रहा है, ना ही कोई बहुत बड़ी तेजी नजर आ रही है।
और तेल का जहां तक सवाल है, तेल हमारे पास अगर हमारे ये प्लांट चल जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी 120 लाख टन के आसपास सोया सीड है। उसमें से भी हमारे को 20 लाख टन तेल मिल सकता है। हमारे को तेल का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है आने वाले टाइम। जी। और नागपाल जी, 20 जनवरी को हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालेंगे। कई देशों के साथ ट्रेड वार के वे संकेत स्पष्ट दे चुके हैं। ऑयल सीड्स और ऑयल सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव होगा, या ये इससे अछूता रह जाएगा? तो सर, ये कहना बहुत बहुत जल्दीबाजी होगी। एक बार ट्रम्प जी अपना वो संभालेंगे, उसके बाद उनकी पॉलिसीज बनेंगी, चेंजेस होंगी, तो इट विल टेक टाइम। 20 जनवरी को ये होगा, उसके बाद संभालने में भी मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन, 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद ही होगा। जैसे जैसे चेंज होता है तो थोड़ा अपने आप एडजस्टमेंट्स होने लगती हैं, और कोई बहुत बड़ा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आने वाला तेल इंडस्ट्री के ऊपर, मुझे जो लगता है। ये सर, जैसे सरकार बार बार कहती है कि ऑयल मिशन कार्यक्रम है, हम बढ़ाना चाहते हैं, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हम घरेलू तेलों को बढ़ाएं। अंत ये चिंतन मंथन कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन हमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अभी तक हासिल नहीं करी इस सेक्टर के लिए कि हमारा इंपोर्ट बिल घटे। असल में होना क्या चाहिए? देखिए सर, पाम मिशन के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा बजट दिया था, 11,000 करोड़ रुपए का, जो कि काम चल रहा है पिछले 3 साल से। आप कोस्टल एरियाज में हमारे पाम की सोइंग हो रही है, और जो चीज चलने वाली है वो चल रही है। जहां तक सवाल है मस्टर्ड मिशन, अभी पिछले साल बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने मस्टर्ड मिशन को दिया है। जी। तो थोड़ा सा अभी क्या था कि इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, सब लोग बिजी थे, लेकिन कल ही हमारे पास लेटर आया है। अपने रिप्रेजेंटेटिव का नाम दीजिए। हम जब भी मीटिंग, हर महीने एक मीटिंग मिनिमम करेंगे कि हम मिशन मस्टर्ड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एसोसिएशंस को सबको इनवाइट किया गया है, और हम बहुत जल्दी पहली मीटिंग होगी, और उसके बाद मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव वो आएगा। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागपाल जी।